नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में आगामी नीतिगत योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर नई सरकार के गठन से पहले रणनीतिक दिशा तय करने पर जोर दिया गया। सभी वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में यह बैठक सरकार की प्राथमिकताओं और अगले कदमों के लिए अहम साबित होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है अनूठा अभियान। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के सीएम इसमें शामिल होंगे। देश भर में लाखों पेड़ लगाने का लिया जाएगा संकल्प। तो यह खबर आपको बताते चले, मातृभूमि और मां दोनों को समर्पित होगा यह हरियाली अभियान। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह अनूठा अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मातृत्व के प्रति भावनात्मक सम्मान को भी समर्पित बताया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस मौके पर पूरे देश में एक साथ लाखों पेड़ लगाने का संकल्प लिया जाएगा और यह हरियाली अभियान मां और मातृभूमि को समर्पित करते हुए पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संदेश देगा। और वहीं 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चेनाब ब्रिज का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का हिस्सा है। चेनाब नदी पर बना यह पुल और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है और कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने में एक नया इतिहास बनेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे, जहां स्थित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का हिस्सा है और चेनाब नदी पर स्थित होने के कारण और इसके साथ ही देखें तो आधुनिक इंजीनियरिंग का ये एक अद्भुत उदाहरण पेश करता है। यह ऐतिहासिक कदम कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने की दिशा में नया अध्याय साबित होगा। और वही विश्व पर्यावरण दिवस पर परियोजना की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। विश्व अरावली पर्वतमाला में परियोजना की शुरुआत करेंगे। बंजर भूमि को उपयोग बनाना, लायक बनाना इस परियोजना का उद्देश्य होगा। परियोजना के तहत 29 जिलों में करीब 1000 नर्सरी विकसित की जाएगी। कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के सीएम शामिल होंगे। हरित भारत की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरावली पर्वतमाला में एक बड़ी परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उस परियोजना का उद्देश्य बंजर भूमि का उपयोग बनाना है, उसको उपयोगी बनाना, इस्तेमाल में लाने के लायक बनाना है और इसके तहत 29 जिलों में करीब 1000 नर्सरी भी विकसित की जाएगी। कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और यह अभियान हरित भारत के निर्माण की दिशा में बेहद अहम पहल माना जा रहा है। अयोध्या में आज से प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा पर्व शुरू और सुबह 11:30 बजे से 11:25 से आरंभ होंगे शुभ अनुष्ठान। श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति का महासंगम इस दौरान देखने को मिलेगा। भव्य धार्मिक आयोजन में जुटेंगे संत और श्रद्धालु भक्त। बात करें तो रामनगरी एक बार फिर आध्यात्मिक आस्था का केंद्र जो है वो बनती जा रही है। अयोध्या में एक बार फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा पर्व आज से शुरू हो रहा है और सुबह 11:25 पर विभिन्न अनुष्ठानों जो शुभ अनुष्ठान है राम मंदिर में शुभ जो अनुष्ठान है उसकी शुरुआत किए जाएंगे और इसमें श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति का जो अद्भुत संगम है कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा। इस भव्य आयोजन में देश भर से संत, श्रद्धालु और भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक बार फिर
रामनगरी आस्था और अध्यात्म के केंद्र में स्थित नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। बीजेपी कार्यकर्ता योगेश गौड़ा हत्याकांड में कथित संलिप्तता का मामला। हत्या के मामले में पहले हो चुकी है। कुलकर्णी की गिरफ्तारी सीबीआई कर रही। मामले की जांच, गंभीर आरोपों का सामना भी करना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है और ये मामला बीजेपी कार्यकर्ता योगेश गौड़ा की हत्या से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें कुलकर्णी की कथित संलिप्तता भी बताई जा रही है और इस केस में उनकी पहले ही गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। गंभीर आरोपों के चलते यह मामला सियासी रूप से भी काफी संवेदनशील बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। आज पूरे दिन तेज बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। निचले इलाकों में जल भराव और यातायात बाधित होने की भी चेतावनी। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा है। तो मुंबई और आसपास के जिलों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे दिन तेज बारिश और गरज चमक के जो है संभावना जताई है मौसम विभाग की तरफ से। और निचले इलाकों की बात करें तो उधर भी जल भराव और यातायात में बाधा की आशंका जताई है और ऐसे में प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को भी सतर्क कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने और घरों में ही रहने की अपील की गई है। और एक बार बढ़ते हैं फिर से एक और जानकारी कोरोना को लेकर सामने आ रही है, जहां देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। 5 जून को अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यों से कोविड तैयारियों की समीक्षा करने को कहा गया है। केंद्र ने टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर जोर देने की अपील की है। तो देश में एक बार फिर कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सतर्कता जो है वो अब बढ़ा दी है। 5 जून को अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला लिया गया। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट करते हुए 5 जून को अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया है और इसके तहत कोविड तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। केंद्र ने निगरानी, टेस्टिंग और ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने की अपील की है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में देरी ना हो। तो बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है और ऐसे में सरकार भी सख्त और अलर्ट मोड पर। और गुजरात के अहमदाबाद से खबर सामने आ रही, जहां 2 ट्रकों की टक्कर। नेशनल एक्सप्रेस में एक बार टक्कर के बाद भीषण आग लगी और हादसा सुबह करीब 4:15 बजे की बताई जा रही है और तस्वीरें भी सामने आई जिस तरह से आग अंगारों की तरह धधकते हुए नजर आ रहे हैं। और गुजरात में अहमदाबाद के पास ये नेशनल एक्सप्रेस वे 1 पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। करीब 4:15 पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लगी है और स्टेशन फायर ऑफिसर माता प्रसाद पांडे के मुताबिक एक ट्रक खड़ा था और तभी पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी और हादसे में एक ड्राइवर घायल भी हुआ है और उसका इलाज जारी है। मौके पर दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। तो ये तस्वीरें जहां 2 ट्रकों की टक्कर और उसमें दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। बढ़ते हैं आगे। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां भारी भीड़ के कारण भगदड़ की स्थिति बन गई। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया स्टेडियम के बाहर करीब 3 लाख लोग जमा हो गए थे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है।
और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर बताते चले, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम सूचना विभाग की बैठक में होंगे शामिल। सुबह 9:15 पर, तकरीबन 9 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब सीएम आवास पर बैठक आयोजन, और सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज का दिन उनका बेहद व्यस्त रहने वाला है और बताया जा रहा है कि लखनऊ आवास पर सूचना विभाग की महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और इसके साथ ही 10:30 बजे अयोध्या के लिए भी रवाना होंगे, जहां राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रशासनिक और आध्यात्मिक दोनों मोर्चों पर आज सीएम योगी की सक्रियता देखने को मिलेगी, उनकी मजबूत मौजूदगी जो है वो देखने को मिलेगी। बढ़ते आगे, आज से जयपुर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान मुख्यमंत्री रामगढ़ में श्रमदान के साथ करेंगे शुरुआत। सीएम भजनलाल शर्मा का जयपुर की जमवा रामगढ़ में प्रस्तावित दौरा, और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे रामगढ़ बांध और जमरामगढ़ के रेंज में ऑफिस के सामने पौधारोपण भी करेंगे। बांध के भराव क्षेत्र में जलेश्वर महादेव मंदिर में करेंगे पूजा और दर्शन। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और श्रमदान कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां रामगढ़ बांध में बरसों बाद हजारों की भीड़ जो है वो देखने को मिलेंगी। तो यही आपको बताते चले, ये जो जानकारी है, जहां बताया जा रहा है सालों बाद यहां बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, दुनिया में रुपया से बड़ा रिश्ता कुछ भी नहीं है। और इस रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का प्रमुख आधार रुपया यानी कि आर्थिक लाभ बनता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों और पुराने कूटनीतिक रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, चाहे सऊदी अरब का दौरा कर हथियारों के सौदे करना हो या आतंकवाद पर नरम रुख अपनाना। ट्रंप की रणनीति में डॉलर सबसे आगे है। ओबामा प्रशासन ने जिस ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उसे ईरान से ट्रंप ने आर्थिक फायदे के लिए बातचीत शुरू करते, जिससे इजरायल ने तीखा विरोध जताया। और यही नहीं, टैरिफ वॉर के जरिए ट्रंप ने चीन समेत कई देशों के साथ व्यापारिक युद्ध भी छेड़ दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे नेताओं के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, और इन विवादों के पीछे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति बताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया, क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजरायल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल तैयार है? क्योंकि ईरान इजरायल को मान्यता देता ही नहीं है। उसका मानना है कि इजरायल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजरायल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजरायल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजरायल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है।
वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजराइल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है, और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजराइल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा दोनों को लेकर दोनों देश एकमत नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा, लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।